दबंगों के हौसले बुलंद, एसएसपी कार्यालय पर धरना दे रही परिवार को दी धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एसएसपी कार्यालय के सामने पीड़ित परिवार 19 दिसंबर से दे रहा है धरना। बेटे योगेश के हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहा है मांग। हत्यारों की पीड़ित परिवार की हत्या करने आया धरने स्थल पर खुलेआम दी पुलिस को चुनौती। मृतक के भाई कपिल को दी जान से मारने की धमकी। हाथ पर हाथ धरे बैठी है जिले की पुलिस, कर रही है और हत्या होने का इंतजार। योगी जी कह रहे हैं बदमाश प्रदेश छोड़कर चले गए बाहर। दरअसल आपको बता दें कि मुरादाबाद का एक पीड़ित परिवार 19 दिसंबर 2022 से मुरादाबाद एसएसपी कार्यालय के सामने अपने युवा बेटे योगेश की 22 अक्टूबर 2022 को हत्या के खुलासे तथा हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए अनिश्चितकालीन दिन रात धरने पर अपने परिवार सहित बैठी है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 शाम के 6 बजे लगभग पीड़ित के बेटे की हत्या का नामजद आरोपी विकास वेद प्रकाश थाना भोजपुर केवड़ी व उसी गांव का गामा पुत्र खालिक धरना स्थल पर आए और पीड़ित के दूसरे बेटे को धमकी दी। कहा तुम्हारा नंबर आ गया है। पीड़ित परिवार यह देखकर डर गया है और तुरंत पीड़ित परिवार ने 112 नंबर और सिविल लाइन थाने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। सिविल लाइन थाने में दिया प्रार्थना पत्र। पीड़ित परिवार ने अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की मांग की है और इन हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। रेहान अंसारी की रिपोर्ट। कपिल जी, कितने दिन होगा आज धरने पे? हमें दिन आज 12वां दिन है सर। किस लिए बैठे हुए थे? हमारे जो भाई की हत्या कर दी थी, हाँ। उसके इंसाफ मांगने के लिए। अच्छा। जो मुलजिम गिरफ्तार मतलब नहीं करे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। हाँ। आज विकास हाँ। और एक गामा उसकी सनोफ है खालिक, यहाँ पे बाइक से आए। मैं आड़ में थोड़ा खाना खा रहा था तो वो यहाँ पे खड़े खड़े इंतजार करते रहे और जो पीछे बैठा था गामा, उसके कोट में हाथ थे। उसका इरादा ये था मेरे गोली मारने का। वो यहाँ पे आए और खुलेआम धमकी दी कि तेरा नंबर भी आ चुका है, तू कब तक बचेगा हमारे हाथों से। अगर जब हम एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने हम सुरक्षित नहीं है तो हम अपने घर पे कैसे रहेंगे? अगर हमें कुछ होता है तो ये मुरादाबाद पुलिस जो एसएसपी साहब हैं ये और भोजपुर पुलिस जिम्मेदार होगी। वो मुलजिम खुलेआम हमें यहाँ पे उन्होंने मतलब जब एसएसपी साहब के ऑफिस के सामने खुलेआम धमकी दी तो छोटी मोटी मामूली बात नहीं है। उन्हें इतना मौका क्यों दी जा रही है आज होकर धमकी दे रहे हैं? वो अगर गोली मार देते मेरे परिवार वालों को या मेरे गोली मार देते तो पुलिस क्या जब पकड़ दी? जब हम एक भाई को और मार देते, मेरे एक तो भाई मार दिया उन्होंने। तो ऐसी हम जो है गरीब लोग, ऐसी हत्या होती रहेगी हमारी, क्यों सुनवाई नहीं हो रही? हम रोज़ की रोज़ हमारी खबर है और हम यहाँ पे बैठे हैं, लगभग हमें 12 दिन हो गए, हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? एसएसपी साहब भी ये चाह रहे हैं कि जो एक लाश और गिर जाए इनके घर में। तो कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे? कोई शिकायती पत्र वगैरह दिया है? पुलिस आई? शिकायत पत्र बहुत दे दिए हमने, मगर हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही, ना हमें कोई आश्वासन दिया अभी किसी नहीं, यहाँ पर जो बदमाश आया था मारने के लिए, उसमें आपने किसको फ़ोन करा था? पुलिस को फ़ोन करा था? मैंने एसएसओ साहब को बताया था भोजपुर थाने। हाँ। 112 नंबर को कॉल की थी। अभी सिविल लाइन थाना देकर आया हूँ मैं एप्लीकेशन। लेकिन हम जब देखूँगा इन्हों से भी कितनी कार्रवाई होगी। वो मुलजिम जो है गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे जो बदमाश घूम रहे हैं खुलेआम धमकी दे के गए मुझे। मैं यहाँ पे सुरक्षित अपने धरने के लिए बैठा हूँ, इंसाफ मांगने के लिए। यहाँ सुरक्षित नहीं तो अपने घर जाकर सुरक्षित कैसे होता मैं? तो क्या मानते हैं, एसएसपी के ऑफिस के सामने खुले बदमाश जो है चेतावनी आपको दे के गए हैं और मारने के प्रयास करने की कोशिश करी, क्या होगा आप? ये कहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करे जाए और यहाँ पे 2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगवाई जाए। जब तक वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं होंगे जब तक यहाँ ड्यूटी लगनी चाहिए। हम खुशी में नहीं बैठे। आज मुलजिम गिरफ्तार करके जेल चले आए, हम आज ही चले जाएंगे घर को। तो कहीं ना कहीं खतरा है बना हुआ? बिल्कुल, हमें पूरा वाला खतरा है। हमें खुलेआम धमकी दे के गए। पहले तो वो लोग हमें धमकी देकर जा रहे थे, आज वो खुद बदमाश धमकी दे के गए हमें। तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करे जा रही है? ठीक तरफ सर, जैसे कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार कहते हैं कि अपराधी यहाँ से भागें। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अपराधी भाग गए, अपराधी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ये जो हमारे योगी जी हैं ये तो बुलडोजर अपराधियों पे नहीं चला रहे। अपराधी इन गरीब लोगों पे बुलडोजर चलाया, इन मंडी वालों पे बुलडोजर चलाया, तमाम ठेले फड़पटरी वालों पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये राजनीतिक संरक्षण पाए हुए योगेश के हत्यारे, इन पे क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा? किसानों पे बुलडोजर चल रहा है,
कल जो है किसान यूनियन के दफ्तर को खाली कराने गए थे रामपुर कि ये अवैध है। ये जो एसएसपी के सामने एक पीड़ित परिवार को, जिनका एक बंदा पहले ही उन्होंने मार दिया, उनको कोई वो जो है इस तरीके का नहीं है। आप जो है उनको कह रहे हैं ये योगी सरकार झूठ बोल रही है। अपराधी पूरे इनके जो सरकार है वो अपराधियों को पूरी तरीके से खुलेआम संरक्षण दे रही है। ऐसे नहीं अगर संरक्षण होता तो अक्टूबर से अब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते। हम कह रहे हैं चलाएं बुलडोजर उन अपराधियों के ऊपर। योगी जी क्यों नहीं चला रहे? क्या मामला था कि यहाँ पर पुलिस आई थी? देखिए, यहाँ पर जो एसएसपी कार्यालय के सामने 19 दिसंबर से एक पीड़ित परिवार बैठा हुआ है। जोगेश नामक व्यक्ति का थाना भोजपुर में कुछ लोगों ने हत्या कर दी और वो अभी तक 302 के मुलजिम जो हैं वो भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अक्टूबर महीने में ये घटना हुई थी और वो कई बार पीड़ित परिवार पुलिस के आला अधिकारियों से मिला, लेकिन अभी तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। तो वो अपने न्याय के लिए हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये 19 दिसंबर से यहाँ एसएसपी महोदय के सामने दिन रात धरने पे बैठे हैं। और आज लगभग 6-6:15 बजे के करीब 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने पहले तो मेरे से स्वयं से बात की। तो हमने सोचा कि ये कोई किसी का पता पूछ रहे हैं, लेकिन वो निगाह थी उनका जो जोगेश का भाई है कपिल, जो यहाँ धरने स्थल पर बैठा है। उनकी माँ बैठी है, कपिल की जो है बीवी बैठी हैं, ये 3-4 लोग यहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन उसकी निगाह उनकी तरफ थी। तो वो बोलने लगे कि सभा करीम का कहाँ? तो यहाँ सभा करीम एक होटल है। मैंने सोचा होटल के बारे में पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई इधर है, आप जो है इधर चले जाइए। लेकिन वो इधर देख रहे थे, वो लगातार वो कपिल को देख रहे थे। कपिल खाना खा रहा था, वो थोड़ा अंदर था तख्त पे बैठा हुआ। तो कपिल ने जब इस बातचीत को सुना, तो कपिल ने जब देखा तो वो जो व्यक्ति था जो मोटरसाइकिल चला रहा था, उसने उन्हें देख कर कहा कि तुम्हारा नंबर आ गया, अब तेरा नंबर आ गया। ये कहकर तो जब ये बात सुनी और कपिल ने देखा कि ये विकास व्यक्ति है जो इनके भाई के हत्या में इन्वॉल्व है, और एक व्यक्ति और पीछे बैठा हुआ था मोटरसाइकिल पर, जो पीछे उसके हाथ अंदर थे, कोट जैकेट पहने था उसके अंदर, जैसे वो कोई हथियारबंद आए हों और वो एक वारदात करने के इरादे से आए हों। तो वो जैसे ही कपिल उनका वीडियो बनाने वो किया, तो वो धमकी देके कि अब तेरा नंबर आ गया तो नहीं बचेगा, ये करके जो है वो इधर चले गए। तो ये जो धरना चल रहा है न्याय के लिए, यहाँ बैठे हैं, इन्होंने नोटिस दे के यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। तो ये एक अजीब बात है कि ज़िले के आला अधिकारी यहाँ हैं, डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डीआईजी भी इधर पास में उनका ऑफिस है, सारे पुलिस के दफ्तर यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसी इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यून्यूज़ लाइव 24।